अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अपडेट ये है ना कि बिहार में नए साल में लगभग जो है 3 लाख से अधिक पदों पे यहाँ पे बहाली होने जा रही है, जिसमें कुछ बहाली भी नोटिफिकेशन भी आएगा और कुछ पहले से भर्ती चल रही है जिसका जो है नियुक्ति यहाँ पे कराई जाएगी। अब इसको लेकर जो है अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुका है। पूरी जानकारी बताएंगे कहाँ पे कितनी भर्ती होने वाली है, नियुक्ति कितनी होने वाली है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है। आप देखेंगे तो मेरे पास एक पेपर का कटिंग है जिसमें बताया गया है कि नए साल में 3 लाख पदों पर बहाली होगी, यानी कि जो 2026 आ रहा है ना, इसमें 3 लाख पदों पे यहाँ पे बहाली होने जा रही है, जिसमें बताया गया है कि बिहार में नए साल में बड़े पैमाने पे बहाली होगी। करीब 3 लाख से अधिक रिक्त पदों पर अगले 3 महीने के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देश पर विभिन्न विभागों ने करीब 1,75,000 रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराई है। आप सभी जानते ही हैं कि भर्ती होने से पहले जो भी इसकी रिक्ति है ना, उसकी गणना की जाती है, रोस्टर की रिलीज की जाती है, उसके बाद ही यहाँ पे भर्ती का नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह आता है। ठीक है, तो 1,75,000 ऐसे पोस्ट है ना जिसकी विभाग जो है जानकारी यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया हुआ है। ठीक है, नए साल की शुरुआत में नियुक्ति करने वाली संस्थाओं एवं आयोगों को इन पदों पर बहाली के लिए अनुशंसा भेज दी जाएगी, यानी कि जिसके माध्यम से बहाली होगा उनको यहाँ पे अनुशंसा भेज दिया जाएगा कि इसकी बहाली करानी है। जबकि 1,50,000 रिक्तियों को भरने की अनुशंसा विभिन्न संस्थाओं एवं आयोग को भेजी गई है। इन पदों पर रिक्तियों के लेकर आवेदन लिए गए हैं और साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षाएं के आयोजन की तैयारी चल रही है। बहुत सारे ऐसे भर्तियाँ हैं ना जिसके लिए आपने फॉर्म को भरा हुआ है, तो उसका भी एग्ज़ाम होगा। जिसमें मान लीजिए आपने BSc इंटर लेवल का जो भर्ती के लिए फॉर्म भरा हुआ है, उसका भी एग्ज़ाम इसी में शामिल है, 2026 में ही होने वाले हैं। और भी बहुत सारे बिहार में भर्ती का जो फॉर्म फिलअप हुआ है ना, उस सभी का जो प्री एग्ज़ाम है यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नई सरकार की प्राथमिकता में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराना है। अगले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार एवं नौकरी देने को लेकर अभी से ही प्रक्रिया यहाँ पे बिहार सरकार ने शुरू कर दिया हुआ है, क्योंकि संकल्प में इन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरी प्लस रोजगार यहाँ पे देंगे। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सरकारी विभागों एवं कार्यालयों से 31 दिसंबर तक जो भी रिक्तियाँ हैं ना उसकी जानकारी यहाँ पे मांगी हुई है। आप सभी जानते ही हैं कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी कि जो भी हम CBT एग्ज़ाम करवाने वाले हैं उसकी संख्या बढ़ाएंगे। साथ ही साथ 31 दिसंबर 2025 तक जितने विभाग में अलग अलग पदों पे भर्ती करानी है, जिसकी रिक्तियाँ है उसकी जानकारी यहाँ पे जो भी जिला अधिकारी हैं, जो भी रिलेवेंट लोग हैं, उनसे जो है मांगा गया था। ठीक है, तो इसमें से 1,75,000 जानकारी निकल के आ चुका है और बाकी 1,50,000 पदों पे तो पहले से बहाली प्रक्रिया के लिए आवेदन लिए गए हैं, उसका एग्जाम वगैरह वगैरह कराए जाएंगे। ठीक है, विभागों द्वारा रिक्तियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि कुल रिक्तियों की जो अपडेट है, गणना है, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 31 दिसंबर 2025 के बाद की जाएगी। मतलब कि अभी तक पूरा तो भर्ती का जानकारी नहीं आया हुआ है, लेकिन 31 दिसंबर तक सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पूरी जानकारी निकल के आ जाएगा कौन से विभाग में कितनी भर्ती होने वाली है। ठीक है, देखिए बताया गया है कि गृह विभाग में 38,000 पदों पे यहाँ पे रिक्तियाँ हैं। देख रहे हैं ना, 38,000 रिक्तियाँ गृह विभाग ने दिया है। शिक्षा विभाग ने 35,000, कृषि विभाग ने 5500, ठीक है, ऊर्जा विभाग में 7500, स्वास्थ्य विभाग में 4000 रिक्ति यहाँ पे भेजी हुई है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षकों की जो भर्ती है ना वो 35,000 के समथिंग यहाँ पे हो सकती है, जिसमें कंप्यूटर टीचर, लाइब्रेरियन या फिर जो भी पोस्ट है वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आएगा। तो इसमें सारी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो 2026 में ही अपेक्षा कर सकते हैं कि जो 1,75,000 पोस्ट खाली है उस पर नोटिफिकेशन आए, अलग अलग आयोग के द्वारा, अलग अलग संस्थान के द्वारा ये भर्ती कराई जाएगी। तो फिलहाल अगर आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए कि फिर से यहाँ पे नोटिफिकेशन आने वाले हैं, बहुत सारे पद भरे जाएंगे। जैसे कि TRE 4 का यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे STT हुआ है, उसका आंसर की आ गया है, जैसे ही उसका मान लीजिए यहाँ पे रिजल्ट वगैरह अगर आता है तो फिर समझिए कि उसका TRE 4 का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें 35,000 के समथिंग पोस्ट आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और 3 माह के अंदर जो है नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू होगी। जो पहले से भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप करवाए गए हैं तो उसकी जो भी एग्ज़ाम वगैरह वगैरह है, जो भी फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया, वो सारे प्रक्रिया यहाँ पे शुरू किए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो भी युवा है ना उनको स्थानीय स्तर पे रोज़गार भी मिलेगा। रोज़गार का मतलब क्या है
सरकारी नौकरी नहीं, किसी न किसी संस्था में, कंपनी में रोजगार दिलाने का काम। जैसे सरकार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए कई पहल कर रही है, जिसमें कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उद्यमिता है, मुद्रा है, स्वरोजगार है, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को बढ़ावा देना शामिल है। ठीक है, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं खुद का रोजगार करेंगे या फिर कहीं आप काम करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।